साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों यानी मेष राशि का ये जो मासिक राशि फल है कैसा रहने वाला है इस अक्टूबर महीने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या फिर आपको भूत प्रेत की कोई ऐसी बाधा आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उसके लिए भी हम सारे समाधान बता देंगे। आप लोग घर से उसको ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा, सब कुछ आपको आराम मिल जाएगा। साथियों चलिए राशि पर हम एक बार बात करते हैं कि अगर घर परिवार से जुड़े छोटे मोटे जो मामले हैं यदि कोई इग्नोर कर दिया जाए तो मेष राशि के लिए अक्टूबर महीने का पूर्वाध शुभता और सौभाग्य के लिए हुए हैं। बात समझिएगा कि पत्र में बताया गया है कि जो घर परिवार से जुड़े छोटे मोटे मामले यदि कोई इग्नोर कर दिया जाए तो क्या है कि इसमें कि मेष राशि के लिए अक्टूबर महीने का पूर्वाध और शुभता का सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। और माह के पूर्वाध में आपकी रोजी रोजगार से जुड़ी चिंता दूर हो जाएगी। कभी कभी होता क्या कि आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, अब काफ़ी सारे जो काम होते हैं, अब रोजी रोटी भाई साहब नहीं चल रही। काफ़ी सारे लोगों की बिजनेस कर रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं, पैसा घर में टिक नहीं पा रहा है, पैसा आ रहा है तुरंत खत्म हो जा रहा है। इसका जो समाधान है वो क्या हो सकता है बताइए। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि गुरुजी इसका आप समाधान बताइए, कुछ अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। घर में रुपया आता वो रुक नहीं पाता है। देखिए जो मेष राशि वाले हैं उनको बता दो कि ये लोग थोड़ा चतुर होते हैं, बहुत मतलब शांत स्वभाव के भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। लेकिन बात ये है कि जो पैसा आता है भाई, आपको जो पैसा वो आपको लुटाना 4 लोगों के सामने है। अभी क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैसे पैसा कैसे खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक हैं प्रजापति जी हैं, उनके यहाँ पे एक लड़का हुआ है, तो भैया वहाँ पे कुछ नाचने वाले आए थे तो ये बने हुए थे लम्बादार थे, उन्होंने भैया दबा कर पैसे लौटा दिया। उनका अच्छा करे। हाँ, अब जो लम्बादार की थी वो जेब खाली हो गई। अब पता चला कि भैया, उन्होंने कहा कि भाई लम्बादार हैं, थोड़ा हाई कास्ट के थे। उन्होंने क्या किया कि छोटी मोटी थोड़ी सी कास्ट में गए, उन्होंने पैसे लौटा दिया। भैया गए प्रजापति समाज में दबा कर लौटाए उन्होंने। मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ ये। अब क्या हुआ कि अब सुबह हुआ, रात में तो चलो जो नाचने वाले आए थे सब कमा करके लुट के चले गए। सुबह हुआ, उन्होंने चलो भैया हवन के लिए बैठ जाओ, पूजा अर्चना पाठ हो जाए। हवन में बैठे, पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़े, अमर स्वात भगवत दिन प्रचोदय स्वाहा। उन्होंने बोला ठीक है हर चीज आई। उनका कुछ दक्षिणा चढ़ा दो। अब जो लम्बादार थे अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, उनका लम्बादार है कुछ लंबा चढ़ाएंगे, पंडित जी ने कहा। तो जो लम्बादार थे भाई शांति से बैठ गए एकदम। उनका महाराज थोड़ा कान पास में लाइए। उनका क्या है, जिम में पैसा ना है बिल्कुल, रात में जो नाचनी आए थे ना पूरा लुटा दिया। इसलिए बताया गया इस राशि में कि जो अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पैसा तो रहेगा लेकिन आप उस पैसे को बहुत ज्यादा उड़ा देंगे। अब इन लम्बादार ने भाई साहब यहाँ उड़ा दिया, अब आप कहाँ उड़ा रहे हैं। जो पैसा है आपको, आपके संतान को इस पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो कृपया करके अपने पैसे को इस तरीके से ना उड़ाएं। और बिल्कुल भी उस पैसे का आप लोग समाधान इस तरीके से कर करके कि इन फ्यूचर टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके पैसा आपको साथ दे सके। साथ ही बताया गया कि यह महीने यानी माह के पूर्वार्ध में आपकी रोजी रोटी और रोजगार से जुड़ी चिंता दूर हो जाएगी। बिल्कुल परेशानी होना है, क्योंकि ये जो आपके समय चल रहा है आपका पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष भी आपका 14 तारीख तक खत्म हो जाएंगे। इसका सर्वपितृ अमावस्या भी है, और इसके बाद हमारी माँ दुर्गा देवी यानी नवरात्रि का भी शुभारंभ हो रहा है। साथियों साथ ही बताया गया है कि यदि आप नौकरी में बदलाव का प्लान बना रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं से बढ़िया आपके ऑफर भी मिल सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। भाई ये तो बढ़िया सोने पे सुहागा है। अगर आप किसी नौकरी के लिए सोच रहे हैं, नौकरी के लिए, तो इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर नौकरी के लिए सोच रहे हैं तो गजब है, सोचना भी चाहिए और अच्छा ऑफर भी मिल सकते हैं। जॉब के लिए भी आप सोचेंगे, किसी डीपली चीज़ को सोचेंगे क्या मुझे जॉब लेना है, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली कि आपको जॉब बिल्कुल अवश्य मिलेगी। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आप घर में आपको थोड़ा बहुत कुछ डर भय सता रहा हो तो आप लोग कोई भी पाठ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप अपने इष्ट देवता का भी स्मरण कर सकते हैं, या फिर आप अभी तक किसी को नहीं मानते तो सीधी बात है, हम तो कहेंगे हनुमान 40 उठाओ, एकदम पढ़ना शुरू कर दो, जय श्री राम बोल करके सारे दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाएगी। साथ ही बताया गया है कि आप अगर किसी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको नौकरी में बदलाव भी मिलेगा और आपको नौकरी भी मिलेगी, अच्छा ऑफर भी मिलेगा।
हालांकि आपको कोई भी कदम सोच समझ करके उठाना उचित रहेगा और इस दौरान कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना भी उचित रहेगा यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं। देखिए सर, होता क्या है कि जो भी बिजनेस व्यापार होते हैं ये सब तालमेल के होते हैं और इसी के भूखे होते हैं। अगर आपका तालमेल अच्छा है तो ये डेफिनेटली है कि आपका बिजनेस, आपका दिन दोगुना रात चौगुना चलेगा। बोले जय श्री राम। और इस तरीके के जो बिजनेस होते हैं ना, इतना अच्छा चलते हैं कि कभी आपको किसी प्रकार की कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। बात समझिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही बताया गया है कि आपको अक्टूबर महीने के दूसरे सप्ताह में धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। अक्टूबर के दूसरा जो हफ्ता चल रहा है, 7 दूनी 14, 7 दिन के होते हैं। 14 तारीख के पहले आपके क्या है कि आप अगर किसी से धन ले रहे हैं तो आपको थोड़ी इसमें आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। बात समझिएगा। और साथ ही इसमें बताया गया है कि जो अक्टूबर के महीने दूसरे सप्ताह में धन से लेन देन पर थोड़ी सावधानी बरतें और इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। आपको आपके जोखिम भरे जो भी निवेश होंगे आपको इससे बचना होगा। साथ ही कागज संबंधी काम पूरे करके रखने होंगे और आपको बेवजह की परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। और माह के दूसरे सप्ताह में आपको भूमि भवन से जुड़े विवाद का भी मामला सामना करना पड़ सकता है। देखिए भाई साहब, पत्रे ने बहुत बड़ी चीज़ खोली है कि आपका कोई मैटर चल रहा था ज़मीन को लेकर के, और इस जो ये वाला हफ्ता है इसी वाले हफ्ते, हाँ इसी हफ्ते में ये वाला मैटर आपका फिर से पुराने वाला उठ सकता है। आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको शांति चाहिए ना तो मैं आपको एक मंत्र बता दे रहा हूँ, आप उसका मन में स्मरण करते रहना। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पुरता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए आंख बंद करके। आपका कैसा भी दुश्मन हो वो आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बना लेगा और बहुत दूर चला जाएगा। और भी अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें कैसे एक चैनल का लिंक दे देंगे और जहां पर आप लोग जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है कि लिंक दे देंगे हम अभी, याद रहा तो। लेकिन आप लोग किसी गलत जगह न जुड़ें, क्योंकि देखिए आपका जो भी सारा समाधान है हम लोग यहीं से करेंगे, परेशान मत होना। साथ ही बताया गया है कि हालांकि यह किसी विशेष व्यक्ति की मदद या आपकी सुलह समझौते से दूर हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और किसी व्यक्ति की वजह से ये जो आपका मैटर है वो भी आपका सुलह हो जाएगा और दूर हो जाएगा। और हालांकि इतने नहीं, बल्कि काफी सारा जो आपको सामना करना पड़ रहा है, माह के मध्य में आपके विचित्र स्रोतों से आपको काफ़ी ज़्यादा आय भी होगी, और लेकिन आप इस मुकाबले खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। मतलब जो खर्च है ना, खर्च भी आपके होंगे। आय तो होगी, लेकिन आपका जो खर्च है ना, खर्च भी वहाँ से एकदम चरम सीमा छुएगा, आसमान छुएगा। तो थोड़ा सोच समझ करके खर्च करना है, ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको मतलब समझ रहे हो, वही मुखिया नहीं बनना जो है। और साथ ही बताया गया है कि इस दौरान घर परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की चिंता सताएगी। रिश्ते नाते सेहत की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा सा कम अनुकूल रहने वाला है, लेकिन ऐसे में इस दौरान अपने खान पान संबंधों का पूरा ख्याल रखें। और साथ ही नौकरी लोगों के लिए अक्टूबर के उत्तरार्ध का समय जो है वो प्रकृति अनुकूलपूर्ण है, यानी जो क्या बोलते हैं प्रतिकूलतापूर्ण है। और इसके लिए ही साथ ही कामकाज के प्रति लापरवाही करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। और वाद विवाद से आप लोगों को थोड़ा सुलझना है और पारिवारिक मसलों को सुलझाने के लिए विवाद की बजाय संवाद से काम लें। किसी भी तरह के झगड़े से स्वयं को दूर रखें और किसी से भी फालतू की बातें ना करें। साथियों, ये थी आपकी इस महीने की मासिक राशि वाले में आपके लिए जानकारी। साथियों, हम मिलेंगे पुनः एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।